हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पोर्शंस फिनिश कर चुके हैं। आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और हर क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस भी डाल दिए हैं ताकि क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सब्सटीट्यूशन कर देंगे, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने ऑप्शन सेट किया है, यहाँ सब्सटीट्यूशन ईजी नहीं होगा। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। अब दो नंबर है, उनका सम 8 है। तो उसमें से एक नंबर को ज्यूम कर लेते हैं x, तो दूसरा 8 माइनस एक्स होगा। चूंकि दोनों का सम 8 है, एक x तो दूसरा 8 माइनस एक्स। तो लेट वन नंबर इज, एक बात और, मैं आज क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन, वो पहले आप देख लो। अगर आपको वो आता है तो वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं सारा क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर लो, जो नहीं होता उसका सोल्यूशन देख लो नीचे इसमें आके। लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स, देयरफॉर अदर नंबर जाएगा आपका 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। तो x इंटू 8 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट जो है 15 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो अब तो क्या, अब एक बार इक्वेशन बन गया तो बाकी काम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, सबको RHS में लेके चलते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8x माइनस 8x हो जाएगा। ऑलरेडी प्लस 15 वहाँ पे है। अब जीरो इधर LHS में लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। अब इसका क्या करना है, अपने को मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देना है। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे, ये 3 और 5 में, -3 -5 में इसको ब्रेक कर दो, ताकि उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 15, और सम करने पे -8। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। तो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना, -3 और -5। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको इक्वेट किया 0 से, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 है, बीच के कुछ स्टेप्स हमने गायब कर दिए चूँकि स्प्लिटिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। और जब इसको 0 करोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो अपना दो आंसर आ गया, 3 एंड 5। तो दो नंबर थे। तो अगर x मैं 3 ले लूँ, अगर मैं x को 3 लेता हूँ तो 8 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 5। इन दोनों का क्या पूछा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आ जाएगा 34। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैंने यहाँ आंसर भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू 5 लेंगे तो आपको यहाँ रखेंगे तो 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3। फिर दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, 5 एंड 3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे करते हैं, नंबर लेते हैं वैसे x प्लस 1 x प्लस 2 ले लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ चलेगा काम क्या, स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म exceeds the difference of the square of other two by 60, find the numbers। तो चलो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ लिख लेना आप नंबर्स, लेट नंबर्स आर x प्लस 1 x प्लस 2। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद बोला है सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, इसका जो मिडल नंबर x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर जो है आपका एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो x माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस को
ये एक्सीड करता है, मतलब ये ज़्यादा है, मिडल टर्म का स्क्वायर जो है बाकी दो नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस से ज़्यादा है। कितना? 60 ज़्यादा है। तो कम कौन है? ये जो कम होता है उसमें 60 ऐड कर दो। तो अब ये ज़्यादा रहेगा नहीं, अब ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ इक्वल साइन। बात समझ में आया? कभी भी ऐसा रहे कि ये इसको एक्सीड करता है तो जो कमज़ोर है, जो स्मॉलर है, उधर ऐड कर दो, या जो मजबूत है उधर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब अपने को x निकालना है, तो अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। चलो लगा लेते हैं भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60। अब इससे ये चला गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, इधर 2x और इधर 4x है, तो 4x को जब इधर से इधर लाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 64। इधर लाओगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 63 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो इसको ऐसे कर दो, -9 + 7, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, और प्रोडक्ट -3 आ रहा है। तो इसको अब स्प्लिट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। कुछ स्टेप्स मैंने गायब कर दिए। ठीक है, तो अब इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9, और x प्लस 7 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -7। ये आंसर जो है आपका रिजेक्ट हो गया कि नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 9, तो तीनों नंबर आ गए। एक x है 9, तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा? 9 + 1 10, और x प्लस 2 9 + 2 11। ये तीनों नंबर आपका आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तो इन तीनों को सम कर लो 30। होप आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी था। तो दो नंबर्स हमने नंबर वाले दो क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं थोड़ा लिख के छोड़ देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो एक x और दूसरा x + 1, 421। फाइंड द नंबर, सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आंसर लिख नीचे मार्क किया हुआ आंसर है। अब एज वाले क्वेश्चंस करते हैं। एज वाले क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द एजेस इन ईयर ऑफ सन एंड हिज फादर इज 35 ईयर्स। अब देखो, फादर और सन के एज का सम जो है 35 ईयर, तो लेट लिख लेना तुम, लेट द एज ऑफ द सन, सन का एज हम x ले लेते हैं, therefore एज ऑफ द फादर विल बी इक्वल टू 35 माइनस x, है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 150। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, 35x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150। सबको RHS में लेके चलते हैं, प्लस 150 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करोगे, कैसे करोगे? 3 और 30 और 5 में, तो ये हो जाएगा आपको x + 30 इंटू एक्स + 5 इक्वल टू 0। नहीं, 30 और 5 से -35 है। जस्ट अ मिनट, ओके। -35 + 150 है। 30 और 5 से तो वो नेगेटिव आएगा नहीं, तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा इसका। तो माइनस का 35 कैसे आएगा? सन द सम ऑफ एजेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये तो सही था। ठीक है, 35x माइनस एक्स स्क्वायर 150 + 150, और इधर माइनस है। ठीक है,
-30 -5 ले लो, है ना, -30 -5, इन दोनों का प्रोडक्ट +150, ये आ गया x -30 इंटू x -5 0। अब इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो एक x का वैल्यू आपका आ जाएगा 30 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 5। जब x का वैल्यू हम 30 लेते, सन का एज मान लो, अब when x इक्वल टू 30, तो सन का एज 30 तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर सन का एज 30 ले लोगे तो फादर का एज 5 ईयर्स आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 लेते हैं, तो फादर का एज कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स, तो फादर इज 35 माइनस एक्स, 35 माइनस 5 कितना आ गया, फादर का एज 30 ईयर्स आ गया। द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करो, 30 और सन का एज 5, 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन भी था। इन ए क्लास टेस्ट the sum of the marks obtained by a student in mathematics and science is 28। तो फिर आपको लिखना है let the marks in math is x, मैं सीधा मैथ्स लिखता हूँ x, and marks in therefore marks in science। अब थोड़ा लैंग्वेज वगैरह लिखना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। और दोनों का सम कितना है 28, तो 28 माइनस एक्स आ गया साइंस में, दोनों का सम 28 है। हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में उसको 3 मार्क्स और आ जाते, ठीक है, x+3 हो जाता, पहले मैथ में x था। एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में 4 मार्क्स लेस आता था, 28 माइनस एक्स में से -4 कर देते, तो क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 180। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आपका 180 आ जाता। 2 0 क्यों लिख दिया। अब देखिए आ गया x+3 इंटू 28 माइनस 4, 24 माइनस एक्स इक्वल टू 180। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी, जस्ट अ मिनट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का x², और एक बार 24 इंटू एक्स होगा, एक -3 इंटू एक्स, 24x माइनस 3x, तो प्लस 21x आएगा। आपको दिक्कत है तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, और 3 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 इक्वल टू 180। सबको RHS में लेके चलते हैं, x² माइनस 21x, और ये 180 में से 72 चला गया, तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है, ओके। अब इसे ब्रेक करना इस तरीके से कि अपना ये आ जाए 21, प्रोडक्ट सम आ जाए 21 और ये इतना हो जाए। तो आप इसको कैसे सोचोगे, 12 और 9 और -12 -9, तो अब इसको आ जाएगा x -12 इंटू x -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेते हैं, x -12 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा, और x -9 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। अगर मान लो मैथ्स में x मार्क्स आया है, अगर x को 12 लेते हैं तो मैथ का 12, एम फॉर मैथ, अब पूरा लिखना, तो साइंस में 28 माइनस 12 कितना आ जाएगा 16। एक तो ये ऑप्शन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 16 इंटू 12 192 ऑप्शन में प्रेजेंट है। या दूसरा ये हो सकता था, जब x 9 ले ले, मान लो मैथ्स में 9 आया होता, उसका मैथ्स में 9 आया होता, ये भी ऑप्शन है, तो साइंस में कितना आ जाए 28 माइनस 9 19, 19 इंटू 9 171, कहीं भी ऑप्शन, ये ऑप्शन भी है, मतलब बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखो दोनों आंसर इसमें प्रेजेंट था, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर बोट और ये वाला, तो एक थ्योरी है इसके पीछे, आपको लीनियर इक्वेशन में भी ये आता है।
तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें होता क्या है, थ्योरी पहले समझो। ये नदी है, रिवर है, जो भी है, स्ट्रीम है, इसका कुछ वेलोसिटी होता है। इसमें नदी बह रहा है तो कुछ स्पीड होगा, ठीक है। लेट दिस स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर। आप हमेशा इसको y एज्यूम कर लीजिए। अब बोट है जो कि स्टिल वाटर, जब वाटर के अंदर कोई स्पीड नहीं है तब उसका स्पीड हम मान रहे हैं, वाटर जब रुका हुआ है तब उसका स्पीड मान रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। अब मान लो हमको वाटर के अंदर उस बोट को डाल दिए, इसका अपना स्पीड x है, तो अब इसका स्पीड जो हो जाएगा वाटर के डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। जब वाटर के डायरेक्शन में इसका स्पीड होता है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये स्पीड जो हो जाएगा इसका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और एक स्पीड होता है अप स्ट्रीम। तो मान लो अब बोट इधर जाने लगा, पहले इधर जा रहा था तो ये दोनों एक डायरेक्शन में था, तो वाटर इसको सपोर्ट करेगा, इसका स्पीड बढ़ के x प्लस वाई हो जाएगा। सपोज अब बोट वाटर के अपोजिट जाने लगा, तो वाटर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो पहले उसका स्पीड x था, तो वाटर का y है, तो x y दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे और बोट का स्पीड कम होके अप स्ट्रीम, मतलब वाटर के अगेंस्ट जो स्पीड होगा इसका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो वाटर और बोट का स्पीड ऐड कर देंगे, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस कर देंगे। ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में लगेगा बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें y दे दिया, इन्होंने x दे दिया हमें। बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब x दे दिया हमें, तो ये जो स्पीड था x प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा, हमें x दे दिया तो 18 प्लस वाई, जो हम y एज्यूम कर रहे थे स्पीड ऑफ द, सॉरी x क्या है आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। इन्होंने x हमें दे दिया है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो पहले उन्होंने हमें x दे दिया। अब क्या है, मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर दिस टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब देखो कोई मोटर बोट है, ये यहाँ से यहाँ जाता है और सेम प्लेस पे रिटर्न आता है, लेकिन सपोज वाटर का स्पीड इधर है, वाटर मान लो मैंने उल्टा बना लिया है, सपोज ये ऐसा है, तब आपको वैसे फिर कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए दोबारा बना देते हैं इसको। सपोज ये पहले वाटर के डायरेक्शन में इधर गया और सेम प्लेस पे रिटर्न आ गया यहाँ पे, ठीक है। जब इधर से इधर ये जा रहा था तो ये डाउन स्ट्रीम में गया, और इधर से इधर ये वाटर के अगेंस्ट, वाटर तो इधर जा रहा है, जब इधर जाने में इसको कम टाइम लगेगा और वाटर के अगेंस्ट आने में सेम स्पेस पे सेम स्पॉट पे आने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना। यहाँ से यहाँ गया और फिर रिटर्न आया तो ज़्यादा टाइम, तो इसमें टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम और टाइम फॉर अप स्ट्रीम में रिलेशन दिया है कि अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है वो ज़्यादा है किससे, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से। ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा सेम प्लेस पे, और कितना का डिफरेंस है, 1 आवर का, तो एक कम है ना, तो ये जो कम है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब वो कम रहेगा नहीं, अब वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 24 किलोमीटर, ये जो जाने वो 24 किलोमीटर जाता है, और सॉरी ये इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 24 किलोमीटर इधर जाता है और 24 किलोमीटर ही रिटर्न आता है। तो टाइम टी यू को लिख देते हैं, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ अप स्ट्रीम जाने में उसका स्पीड कितना है, अभी बात किया था कि हमेशा अप स्ट्रीम में स्पीड उसका यही होगा जो कि ये है। तो अप स्ट्रीम टाइम में
अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड किसका, उसी का, अप स्ट्रीम का कितना है 18 माइनस वाई, इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम है, जितना डिस्टेंस गया है उतना ही लौट के आया है, तो डिस्टेंस ही होगा, स्पीड क्या डाउन स्ट्रीम का, ये एक्स प्लस वाई मतलब 18 प्लस वाई प्लस 1, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस वाई, हाँ, इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस वाई प्लस 1। अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस वाई माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। कॉमन ले लेते हैं 24, हाँ, तो 1 बाई 18 माइनस वाई माइनस 1 बाई 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई इधर आ गया और 18 माइनस वाई माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 18 प्लस वाई इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आगे ऊपर आ गया 24 इंटू 2y डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 48y इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। अब सबको LHS में ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 48y माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से कि उसका सम आ जाए 48, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करें भाई, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, चलो इसको पूरा फैक्टराइज करके देखते हैं। वैसे 324 है ना, 18 का स्क्वायर होता है, तो ये 18 का स्क्वायर होता है ना 324, अभी 18 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 18 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका फैक्टराइजेशन आएगा। अब इसको दो ग्रुप में ऐसे डिवाइड करना है कि वो आ जाए 48, सम आ जाए 48, प्रोडक्ट आ जाए 324। तो प्रोडक्ट का तो चिंता नहीं करना है, इसको ऐसे ब्रेक करो कि माइनस 324 प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 54, और इसमें से 54 में से अगर आप 9 हटा लेंगे 45 हो जाएगा, नहीं, ऐसा करते हैं, ये 3 3 को ले लेते एक साथ और 1 2 को, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 3 और एक 2 को साथ ले लो, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 को एक साथ ले लो, और बच गया क्या, एक 3 और एक 2 बच गया। इसको नेगेटिव ले लेते, इसको पॉजिटिव, ये कितना आ रहा है 54 और ये कितना आ रहा है 6, 54 माइनस 6 इज प्लस, तो या इसको ब्रेक करेंगे प्लस 54 और माइनस 6 में, तो अब इसका ब्रेकिंग हो जाएगा y प्लस 54 एंड y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 54, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता, और इसको 0 करेंगे तो y इक्वल टू 6। तो ये आपका स्पीड आ गया किसका, स्ट्रीम का। हाँ, तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। होप आप समझ गए होंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव था तो इसको जल्दी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे जल्दी भाई,
कि ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। मान लो फर्स्ट ऑप्शन लेके ट्राई करते हैं, मान लो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हमें नहीं पता अभी शुरू में ही। तो स्पीड ऑफ द बोट which speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर and takes 1 hour more to go। मान लो 6 करेक्ट होता, ठीक है 6 करेक्ट होता, तो 18 किलोमीटर उसका स्पीड है, किसका, वाटर का, और 6 हो गया स्ट्रीम का। तो इसका डाउनवर्ड स्ट्रीम कितना हो जाता, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता है, 18 + 6 24। तो 24 किलोमीटर जाने में इसको 1 आवर लगता। लेकिन अगर सपोज अगर 18 इसका स्पीड है और 6 स्ट्रीम का स्पीड है, तो जब अप स्ट्रीम जाता तो स्ट्रीम इसका अपोज करता, तो 18 में से 6 माइनस कर देते, समझ रहे हो, 18 में से 6 माइनस कर देते। जो यहाँ 18 + y है और 18 - y है, तो इसमें y का वैल्यू 6 रखा, तो एक आ रहा है 24 और 18 - 6 कितना आ रहा है 12। तो 24 किलोमीटर पर अगर आर इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, 24 किलोमीटर, क्वेश्चन में जो गिवन है 1 आवर, और ये आ जाता है 12। तो 12 किलोमीटर पर आर के कैलकुलेशन से 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर। तो एक 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है जो कि यहाँ गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है और इस तरह का ऑप्शन है तो डायरेक्टली टिक करो, लेकिन वो ऑप्शन ऐसा बना देंगे कि आप डायरेक्टली टिक नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ द, वो बोलेंगे फाइंड, लिख देंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कुछ ऐसा लिख देंगे जो डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो सब्सटीट्यूशन चलने का कम चांसेस होता है। तो ये आपका 6 क्वेश्चंस था। हेलो स्टूडेंट्स, तो वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी हम लोग 6 वर्ड प्रॉब्लम देख चुके हैं, उसके आगे और भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज, और सारा वेराइटी वर्ड प्रॉब्लम का मैं टच करूँगा, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। तो वो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो लेट वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज, सम 9 है तो 9 - x, आप पूरा लिखना, लेट द वन नंबर इज x अदर इज 9 - x, और इस इनका रेसिप्रोकल का सम 1/2 है। तब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हमसे पूछा गया है, तो इजली वी कैन फाइंड। वैसे नंबर्स हम लोग पता कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, x × 9 - x, ऊपर आ गया 9 - x, नीचे आ गया प्लस इक्वल टू 1/2। देखो सिर्फ इतना ही अगर आंसर करना रहता कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ही बताना रहता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर ऑब्जेक्टिव है तो यही, पहला नंबर x है, दूसरा 9 - x है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आंसर है। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, x × 9 - x इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 हमारा आंसर है। यही प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है। लेकिन हमें एक्चुअली अगर नंबर्स पता करना हो सब्जेक्टिव में तो कैसे करेंगे, तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। 9x - x² = 18। अब हर चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, RHS में लेके चले जाते हैं, x² - 9x + 18 = 0। अब 18 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ये -9 आ जाए, तो मेरे ख्याल से -6 - 3, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा x - 6 x - 3 = 0। तो x का वैल्यू या तो 6 होगा, इसको 0 करोगे और इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। आंसर तो आ चुका है। अब दोनों नंबर क्या होगा, व्हेन अगर आप x 6 लेंगे, x अगर आप 6 ले लेंगे तो दूसरा नंबर 9 - 6 क्या हो जाएगा 3। अगर आप x ले लेंगे सपोज 3, तो 9 - 3 3 6, तो दोनों सेम आ रहा है, नंबर्स आर 6 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया है, और इसमें थोड़ा स्पेशल तरीका सॉल्व करने का स्पेशल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। द टैप ऑफ larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं जो सजेस्ट करता हूँ आपको कि लेट टाइम टेकन बाय larger tap to fill the tank separately is 1/x। क्या करेंगे,
तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, दो क्वेश्चन है एक ही तरीके के। एक तो ये वाला होता है, एक 6 men 2 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days। दोनों क्वेश्चन करने का एक ही तरीका, और इन क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल चीज़ आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत है। वो क्या, लेट वन part of tank, let part of tank filled by larger tap in 1 hour। ये जो आपको लेना है, ये आपको लेना है 1/x। लेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour इक्वल टू 1/x एज्यूम कर लो। अब इसको, इसका मतलब क्या हो मैं आपको समझाता हूँ अभी। और सिमिलरली यहाँ जो x जो आएगा ना, अगर 1/x ले लिया तो इसमें जो x जो है वो क्या है, x वो टाइम है जो लार्जर टैंक को, लार्जर टैप को पूरे टैंक को फिल करने में लगेगा सेपरेटली। x क्या है, अगर आप पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour 1/x लेते हो, तो इसमें जो x हम कैलकुलेट करेंगे, x क्या है कि लार्जर टैप को, टैंक को अकेले भरने में जितना टाइम लगेगा जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। और एक कैसे आएगा वो भी मैं समझाता हूँ, पहले इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लो कि ऐसे ही करते हैं। सिमिलरली दूसरा लाइन लिखें, लेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए स्मॉलर टैप इन 1 hour। आपको 1/y एज्यूम कर लेना, ठीक है। यहाँ y क्या आएगा, y जो हम कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो y होता है जो स्मॉलर टैप को, टैंक को पूरा फिल करने में अकेला जो टाइम लगेगा वो होता है। अब कैसे होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों है। देखो मैंने बोला कि 1 hour में टैंक 1/1 hour में ये कितना टैंक फिल करता है, 1/x, लाइक 1/2 1/3 टैंक फिल कर देता है 1 hour में। तो 2 hour में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड जानते हो ना, 1 hour में इतना करता है, 2 hour में इसका डबल, 2 × 1/x। 3 hour में कितना करेगा, 3/x। तो x आवर में कितना टैंक फिल कर देगा, x आवर में, तो 1 hour में 1/x, तो x आवर में x × 1/x कितना हो गया, 1 टैंक। इसलिए मैं बोल रहा था कि 1/x आपको एज्यूम करना है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour इज 1/x। तो जो x है वो होता है, x आर वो होता है जो पूरे टैंक को फिल करने में लार्जर टैप को टाइम लगेगा। सिमिलरली स्मॉलर का भी y जो आएगा वो उसको पूरा टैंक को फिल करने में जो टाइम आएगा वो आएगा। और इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही एज्यूम करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hour। 6 hour में तक दोनों टैप चलते रहे, तो अगर 1 hour में 1/x टैंक फिल कर देता है, 6 hour में कितना टैंक फिल करेगा बड़ा वाला टैप, 6/x। और स्मॉलर टैप जो है 1 hour में 1/y टैंक फिल करता है, तो 6 hour में कितना टैंक फिल करेगा, 6/y। और दोनों का काम मिला दो, दोनों को प्लस कर दो, 6 hour ये भी चला, छोटा वाला भी चला, 6 hour बड़ा वाला भी चला, दोनों मिलके इस टैंक को क्या करता है, फिल कर देता है। कितना टैंक को फिल किया भाई, 1 टैंक इक्वल टू 1 टैंक है ना। मान लो ये 3/4 फिल किया, 1/4, दोनों मिला के 1 टैंक फिल हो चुका है। तो यहाँ 1 इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों मिला के 1 टैंक फिल किया है। आगे क्या बोलता है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 hour लेस। लार्जर डायमीटर जो है कितना टाइम लेता है टैंक को फिल करने में अकेला, मैं बोला ना 1/x से जूम कर रहे हो, तो मतलब x वो लेता है टाइम टैंक को अकेला फिल करने में, लार्जर डायमीटर। और y जो टाइम है वो कौन लेता है टैंक को फिल करने के लिए अकेला, स्मॉलर टैंक। तो एक कम है, लार्जर टैप जो है वो कम टाइम लेता है। कितना कम टाइम लेता है भाई, 9 hour लेस। तो एक कम है तो कम वाले में 9 ऐड कर देते हैं। अब ये लेस नहीं रहेगा, जो कम था उसको थोड़ा सा मैंने सपोर्ट कर दिया, अब वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं, y के जगह 9 + x रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन अपना बन जाएगा 6/x प्लस 6/9 + x इक्वल टू 1। 6 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 1/x प्लस 1/9 + x इक्वल टू कितना आ गया, 1। एलसीएम ले लें,
एलसीएम ले लेते हैं, x 9 प्लस एक्स, ये आ गया आपका 9 प्लस एक्स और ये आ गया x इक्वल टू 1। अब देखो ऊपर कितना आ रहा है, 9 प्लस 2x और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा वो, 9 प्लस 2x को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 प्लस 12x और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x। सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर 9x में से 12x माइनस कर दो, माइनस का 3x माइनस 54। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 54 को कैसे ब्रेक किया जाए कि -3 आ जाए, तो -9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और एक आएगा -6, -6 को रिजेक्ट कर देंगे कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बताओ x किसका टाइम था, x टाइम था जो बड़ा टैंक फिल करेगा अकेला उसको टैंक को, तो 6 आवर में बड़ा टैंक फिल कर देगा। तो छोटा टैंक कितने टाइम में फिल करेगा, छोटा टैंक के लिए टाइम क्या है y कितना है भाई 9 प्लस एक्स, तो x का वैल्यू यहाँ रख दोगे 9 आर, सॉरी बड़ा टैंक 9 आर लेता है 9 आर, तो छोटा टैंक कितना आएगा 9 प्लस 9 18 आर। ये छोटा टैंक का टाइम हो गया और ये बड़ा टैंक का टाइम हो गया। क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 18 9 जा कितना आता है 162, तो अपना आंसर 162, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होप आप समझेंगे और इस क्वेश्चन का अप्रोच ध्यान रखना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें भी सेम अप्रोच यूज होता है। क्या है अप्रोच भाई, कौन सा क्वेश्चन है, ओह सॉरी मैंने लिया नहीं इस वीडियो में, वो जो मैन वुमेन वाला क्वेश्चन है ना, सेम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और सेम अप्रोच यूज करूँगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें वो क्वेश्चन पड़ा होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हो, अभी ये वो टाइप भी कर लिया। अब ट्रेन वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या होता है यार, इस तरह के क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let speed of the train is x km per hour. Let speed of the train equal to x किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, अब क्या दिया, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मान लो यहाँ से यहाँ ट्रेन जाती है, तो पहले मान लो टाइम t1 लगता था, बाद में टाइम t1 t2 लग रहा है। तो पहले नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अब स्पीड ज़्यादा कर लिया तो उसको टाइम कम लग रहा है, तो t1 जो है ज़्यादा है t2 से, पहले ज़्यादा लगता था अब कम लग रहा है, क्योंकि बाद में ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लिया है। तो कितना टाइम का फ़र्क है 1 आवर का, मतलब ये 1 आवर ज़्यादा है, तो जो कमज़ोर है उसमें 1 ऐड कर देता है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें गिवन है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 180 किलोमीटर, तो यहाँ रख देते हैं 180 किलोमीटर। और स्पीड, पहले स्पीड कितना था x, बाद में स्पीड कितना, अभी बाद में भी डिस्टेंस तो वही ट्रेवल कर रहा है और स्पीड 9 किलोमीटर ज़्यादा कर लिया है, तो पहले अगर स्पीड x था तब स्पीड हो गया x प्लस 9 प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे ना यार, लग कर दूँ, चलो कर देता हूँ। अब अगर ऑब्जेक्टिव है और स्पीड ऐसे दे दिया है तो आप हीट एंड ट्रायल भी कर सकते थे इसमें। जैसे मैं 45 ट्राई करता हूँ, इसको सेटिस्फाई करता है क्या, x की जगह 45 रख देंगे तो 180/45 इक्वल टू 180/45 प्लस 9 कितना होगा 54 प्लस 1, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये 4 आ रहा है और ये इसको कैंसिल आउट करेगा नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर 36 ट्राई करते हैं, x की जगह 36 रख के इस इक्वेशन में, तो 180/36 और 180/36 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 1, ये आ जाएगा 5, ये 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 5। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है।
इसको सॉल्व करेंगे, 180 को कॉमन लेके एक तरफ ले जाके जो ऐसा पहले वाले क्वेश्चंस में करते रहे तो आपका आंसर भी वही आ जाएगा। तो ठीक है, आप कर लेना इसको आगे। अब एज वाला क्वेश्चन, पहले भी एक एज वाला क्वेश्चन किया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, दोबारा एज वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक गर्ल है अपने सिस्टर से डबल एज का है, तो लेट एज ऑफ द गर्ल इज लेट एज ऑफ हर सिस्टर, उसके सिस्टर का एज मैंने मान लिया x, तो उस गर्ल का एज कितना हो जाएगा 2x। तुम पूरा लिखना लैंग्वेज, है ना। 4 years हैंस, 4 साल बाद की कहानी है, तो अगर कोई आज 10 years का है तो 4 साल बाद 14 years हो जाएगा। कोई आज अगर मान लो 20 years का है तो 4 साल बाद 24 years का हो जाएगा। तो 4 years बाद इसकी सिस्टर का एज हो गया x+4 और इसका एज हो गया 2x+4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता रहा है कितना है 160। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x², 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2x × 4 8x, और 4 × x 4x, 8x + 4x, दोनों x वाला मिलकर 12x, और 4 × 4 16 = 160, ठीक है। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई करो। अब देखो 160 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 16 में से अगर 160 चला गया तो 144 हो जाएगा। अब पूरे से कॉमन मिल जाएगा क्या 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जब भी कॉमन मिले इक्वेशन में ज़रूर लिया करो, इससे ना इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है और फैक्टराइज वगैरह करना आसान हो जाता है। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर आ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0/2 ये 0, वो तो 0 हो गया। और इधर आके देखो इक्वेशन कितना प्यारा सा दिखने लगा है ना, छोटे छोटे नंबर्स, क्यूट क्यूट से नंबर्स हैं। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे भाई, ताकि सम इतना आ जाए प्रोडक्ट इतना, तो +12 -6, तो ये हो जाएगा x + 12 और x - 6 = 0। ये इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x = 6, इसको 0 करोगे तो -12, जो कि रिजेक्ट कर देंगे, एज नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसके सिस्टर का एज आ गया 6, तो उसका एज कितना आ जाएगा 2x, तो उसका एज हो जाएगा x = 6 देन 2x = 12। इनका प्रोडक्ट 72 ईयर्स। होप आपको समझ में आया होगा। फिर एक और स्पीड वगैरह वाला मामला यहाँ भी है। क्या है, इन अ फ्लाइट, तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। अब देखते हैं, इन अ फ्लाइट ऑफ 280 किलोमीटर, देखो सेम उसी तरीके से यहाँ से यहाँ फ्लाइट जा रहा है A to B, कितना डिस्टेंस है इसका, वहाँ ट्रेन में था 180, यहाँ 280 है, या 2800 है, सॉरी ये 2800 है। An aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed reduced 100 km/h. The time increased by 30 minutes. Find the original duration of flight. अच्छा, तो ड्यूरेशन मान लेते हैं, पहले T1 था। पहले T1 था, बाद में पहले इसको मान लो 130 को ये फ्लाइट चलता और इसको 230 को पहुंचना था, लेकिन बैड वेदर के कारण क्या हुआ, ये 130 को चला और 30 मिनट लेट हो गया क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया। तो अब कितने बजे पहुंचा होगा 3 o'clock, ठीक है। पहले 1 hour लग रहा था, अब 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब कितना लग रहा है 1.5 hour ऐसा कुछ। तो पहले ये T1 टाइम है पहले का, ये बाद का टाइम है। तो बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 30 मिनट्स ज़्यादा है, तो इसमें 30 मिनट्स ऐड कर देते हैं, और R में 30 मिनट को क्या करेंगे, 30 मिनट को क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 1/2, चूँकि कहानी R में है, km/h स्पीड है, तो इसे हाफ ऐड कर दिया, अब ये दोनों हो गए इक्वल। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमें पता है, पहले भी उतना ही था 1/2 प्लस, अभी भी उतना है, लेकिन स्पीड का प्रॉब्लम है। स्पीड पहले कितना था, जो भी था हम नहीं बताया, तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो
तो मान लो पहले स्पीड था, लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, लेट नॉर्मल स्पीड जो उसका था उसको ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको लगता था t1 टाइम, लेकिन अब इसका x किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अपने उस बाद में बैद वेदर के कारण जब उसका टाइम बढ़ गया उस समय स्पीड क्या हो गया 100 किलोमीटर से कम हो गया है। तो बाद में स्पीड उसका पहले x था तो x माइनस 100 ये हो गया अपना। अब इसको सॉल्व करना है, ऑप्शंस गिवन है लेकिन ऑप्शन तो टाइम गिवन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इधर कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों 2800 वालों को एक साइड लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई x माइनस 100, ये RHS है, और इसको भी उधर लेके चले गए तो 2800 बाई x, और ये हो गया 1/2। अब ये मत समझना कि 1/2 तो LHS में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, a इक्वल टू बी या b इक्वल टू ए एक ही बात होता है, तो कोई किसी किधर भी लिख दे फर्क नहीं पड़ता। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 100 इंटू एक्स। अब क्या करना है, आप 2800 ऊपर कॉमन ले लीजिए, ऊपर x और माइनस में x प्लस 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 2800 इंटू 100 इंटू 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x। सबको ले चलते हैं RHS में, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, और ये आ रहा है आपका 2800 इंटू 100 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत बड़े नंबर्स आ गए भाई। कोई बात नहीं, और ज़्यादा फैक्टर कर देते तब तो पकड़ ही लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसका फैक्टर करके लिखते हैं, है ना। उसका ऐसे ब्रेक करना है, उनका डिफरेंस जो रहे, ठीक है 2800 है तो उसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4, तो 2 इंटू 2 28 हो गया, 2 इंटू 2 5 इंटू 5, ये 2800 का फैक्टराइजेशन है, और 100 है तो फिर उसको फैक्टराइज कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और 2 है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि उसका सम आ जाए माइनस 100। तो दोनों नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, अच्छा ये नंबर जो है ना ये पॉजिटिव ही है, ये एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि सबको इस साइड लेके आए हैं तो ये नेगेटिव है, तो सम प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा, और सम जो है वो माइनस 100 है, मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, तभी तो दो एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2800, और ऐड करने से नेगेटिव आ रहा है मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। चलो अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, जो 100 से अंतर आए और बड़ा नंबर आ जाए नेगेटिव। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, खोज पाएंगे? ये बहुत बड़ा नंबर है इनफैक्ट, जय भगवान। 58, 50, 400, 200, 200, 25, 50, 100, 200, 200, 200, 400, 700, नहीं यार, मैं ज़रा ऐसे करता हूँ 28, 56 इंटू 100, तो 56 इंटू 100 को कैसे कर दें, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। एक ना कर दो क्या, माइनस का 800x और प्लस का 700x, है ना, इसको ब्रेक करो किसमें, माइनस 800 और 700 में,
ठीक है। अब कैसे आया, अब इसको परमुटेशन कम्बिनेशन करना पड़ा। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा लो, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 800 और x प्लस 700 इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 700 दे देगा, तो ये तो काम का नहीं है। ये देगा x का वैल्यू 800, ओ इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 800 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड हो गया। क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब उसका t2 हमसे पूछ रहा है, नहीं t1 पूछ रहा है। तो t1 क्या है, t1 तो है, t1 क्या हो जाएगा, t1 आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, पेज बदल सकते हैं लेकिन फिर आपको एक ही पेज में सारा नहीं। t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 2800 है और स्पीड क्या निकल के आया मेरा 800, तो ये आ गया। अब इससे कैंसिल आउट हो गया और 28 है तो 4 7 जा 4/2, 7/2 आवर्स आ रहा है इसका स्पीड टाइम ओरिजिनल ड्यूरेशन। बात पकड़ पाए, थोड़ा फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट था तो नहीं हो रहा है, तो आप उसमें वो फार्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक आपसे हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16। देखो, अगर मैं एक स्क्वायर के एरिया x एज्यूम, साइड x एज्यूम कर लूँ, लेट द आप लिखना, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x, साइड 1 है और दूसरे का S2 है, तो ये y है, तो पहला का पेरीमीटर 4x हो जाएगा, दूसरे का 4y आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो हमें गिवन है 16, मतलब x माइनस वाई, क्या दोनों जगह से 4 कॉमन ले लेते हैं, 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन आ गया। एंड सम ऑफ देयर एरियाज, तो बताओ पहला स्क्वायर के एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का वाई स्क्वायर, ये अपने को गिवन है 400 और y का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो उसमें रख देते हैं, तो y के जगह रख देते हैं x माइनस 4, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर तो आइडेंटिटी लगा के मैं निकाल सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच ले रहा हूँ। अब देखो ए स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 400, सबको एक तरफ पकड़ के ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x और 16 में से वो माइनस हो गया तो माइनस 384, कर दे पूरे को 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 192 आएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है 192 को 2 पार्ट्स में, जिसमें 4 का डिफरेंस हो और सम भी, यहाँ प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर, बड़ा नंबर नेगेटिव होना है क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 192 को ब्रेक करोगे तो 16 और 12 का प्रोडक्ट 192 होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा -16 + 12, तो ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 16 x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करो 0 से तो x इक्वल टू 16, उसको इक्वेट करोगे 0 से तो -12, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 16 मेरा एक साइड का स्क्वायर आ गया, x का 16, तो y कितना हो जाएगा, y है आपका x माइनस 4, 16 माइनस 4 12, प्रोडक्ट 16 × 12 192, ऑप्शन नंबर डी। होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। एक और सेशन लेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, जो भी जितने भी वैरायटी मैं सारा कवर करके छोड़ूंगा। चलो फिर आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे, बाय बाय।